कि हमारी कमेटी ने एक मुद्दा को हमारे बीच जिक्र करने के लिए रखा गया। वो मुद्दा है रशिया यूक्रेन विवाद और उसके पूरे विश्व के साथ साथ भारत पे क्या उसका प्रभाव पड़ता है उसके बारे में। तो सबसे पहले किसी मुद्दा को जानने से पहले हम उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर हम यूक्रेन और रशिया को संबंध के बारे में बात करें तो जब रशिया का विघटन 1991 से पहले नहीं हुआ था तो यूक्रेन रशिया के पार्ट था। तो यूक्रेन जब रशिया का विघटन 1991 में हुआ तो यूक्रेन रशिया से अलग हो गया और रशिया एक शक्तिशाली देश है। यूक्रेन एक शक्तिशाली देश है रशिया के बाद। अगर पूर्वी यूरोप में देखा जाए तो रशिया के बाद सबसे शक्तिशाली देश हमारे आता है यूक्रेन। तो ये मुद्दा रहा है अभी तत्काल। तो हालिया परिदृश्य में अगर देखा जाए तो क्यों इतना मतलब बवाल क्यों उठा है हमारे वैश्विक परिदृश्य पे, वैश्विक पटल पे, तो उसका मेन रीजन है रशिया को डर लग रहा है कि कहीं यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं कर लिया जाए। और वहाँ के जो हमारे राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन जी, वो डायरेक्ट बोले हैं कि अगर यूक्रेन को और जॉर्जिया को अगर नाटो में शामिल किया जाएगा तो रशिया चुप नहीं बैठेगा। लेकिन इसके बाद भी मतलब यूएसए चाह रहा है कि रशिया को यूक्रेन को मतलब नाटो के ग्रुप में शामिल किया जाए। तो इसके बाद अगर हम यूक्रेन के महत्व को बात करें कि रशिया क्यों नहीं चाहता है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं किया जाए, तो उसका बहुत से कारण है। पहला कारण कि रशिया जो है, रशिया की जो संस्कृति, वहाँ के भाषा, जो डायरेक्ट जो यूक्रेन की जो संस्कृति है, वहाँ की जो भाषा है, वो डायरेक्ट रशिया से मिली जुली, यानी एक दोनों भाई हैं। तो जैसे कि पहले बता चुके हैं कि हम वहाँ के पूर्व मतलब राष्ट्रपति जी बोले हैं कि मतलब यूक्रेन को अलग होना मतलब शरीर के किसी भाग का एक अलग हो जाना है। तो ये बात है, ठीक है ना? अरे कोई बात नहीं, अपना वीडियो है, आप बताइए, थोड़ा बूस्ट कीजिए, ठीक है ना? इतना जी जी ठीक है। आप ठीक। संचालित तो करें। एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन है कि यूक्रेन एक शक्तिशाली देश है। वहाँ पे औद्योगिक इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, इनकम का स्रोत बहुत ज़्यादा है। अगर बाद में चल के अगर रशिया अगर यूएसए को कोई काउंटर करेगा तो एकमात्र रशिया है। अगर रशिया विभक्त हो जाता है और अपने विभाजित देशों को अपने पक्ष में नहीं रख पाता है तो समाजवाद एक तरह से वो कमजोर पड़ जाएगा। एक दो रीजन हो गया। दूसरा रीजन है लोकेशन, भौगोलिक जो लोकेशन है यूक्रेन का, वो डायरेक्ट ब्लैक सी से टच करता है, जो कि एक मार्ग है मेडिटेरियन सी को जाने के लिए। यानी एक बहुत बड़ा मतलब जियोग्राफिकल संकेत है कि उसको मतलब जाने मतलब यूक्रेन को शामिल नहीं किया जा रहा है। ये हो गया। और हाल के परिदृश्य को देखा जाए तो इन्हीं कारणों से रशिया ने यूक्रेन के एक एरिया है डोनबास, जो कि प्रो रशिया है, मतलब ऐसे लोग वहाँ पे रहते हैं जो यूक्रेन के डोनबास को रशिया में मिलाना चाहते हैं। तो वहाँ पे लगभग कितना 1 लाख ट्रूप्स को शामिल किया गया और डायरेक्ट वहाँ के जो बाइडेन जी हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, वो चाह रहे हैं कि रशिया कहीं इसको क्रीमिया के तहत इसे भी इनेक्स यानी उसको भी अपने अधिग्रहण न कर ले, इस डर से। और इसके प्रतिक्रिया में नाटो के मेंबर जो भी देश हैं, चाहे यूरोपीय कंट्रीज हो या यूएसए हो, उनका कहना है कि नाटो का एक पॉलिसी रहा है ओपन डोर पॉलिसी, जिसमें वो अपना विस्तारवादी उसका नीति होता है, यानी वो किसी भी देश को अपने अंदर शामिल कर सकता है, जिसके तहत वो यूक्रेन को अपना पार्ट बनाना चाह रहा है। यूक्रेन के साथ साथ वैसे कंट्री के जो यूरोपीय जो रशिया जो पूर्व सोवियत संघ के जो जितने भी कंट्री थे उनको अपने मेंबर बनाना चाह रहे हैं। तो ये हो गया मतलब हालिया परिदृश्य, ठीक है। ठीक है। तो और अगर इसका वैश्विक पटल पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सबसे पहला प्रभाव ये है कि पूरे विश्व में एक अशांति सी माहौल आ जाएगी। दूसरा रीजन है कि इकोनॉमिकल जो ये दो जो देश है मतलब नाटो ग्रुप हो जाए या यूएसएसआर ग्रुप हो जाए, समाजवादी ग्रुप और नाटो ग्रुप, ये विश्व के बहुत बड़ी इकोनॉमी है। यानी विश्व के जीडीपी में अगर सबसे बड़ा इकोनॉमी देखा जाए कि यानी दोनों देशों का इकोनॉमी है। अगर इन दोनों देशों के इकोनॉमी में परिवर्तन आएंगे तो इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभाव अन्य देशों पे भी पड़ेगा, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो चाइना हो या अन्य देश हो। तो इसमें अगर देखा जाए तो एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन है भारत पे।
तो भारत किसको सपोर्ट करे, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर भारत यूएसए को सपोर्ट करता है तो ऑटोमेटिक रसिया का झुकाव चाइना की तरफ हो जाएगा। जब चाइना की तरफ रसिया का झुकाव होगा तो और भी अन्य देश जो भारत के दुश्मन है, जैसे कि म्यांमार मान सकते हैं जहाँ राजतंत्र है, पाकिस्तान, वो एक गुट का निर्माण हो जाएगा, एक ब्लॉक का निर्माण हो जाएगा, जो भारत के लिए बहुत ही मतलब दुखद, मतलब भारत के लिए बहुत खतरा है पॉलिटिकल रूप से। और अगर थर्ड विश्व वर्ल्ड वार होता है तो भारत के पड़ोसी देश भारत के अगेंस्ट होंगे, जो कि सबसे बड़े खतरा है भारत के लिए। और इसके साथ साथ भारत के और प्रभाव, भारत का जो वहाँ पे यूक्रेन में भारत के बहुत सी आबादी रहते हैं लगभग करोड़ों में, तो उनको स्पेशली वहाँ के छात्र, उनको भारत का प्रथम प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि वहाँ के छात्रों को भारत में लाया जाए कि वहाँ से रोकाया। और वे फॉर्मन में अगर बात किया जाए तो भारत को कूटनीतिक सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए, यानी दोनों जो देश है, बड़े देश, उनको एक पटल पे बैठ के संवाद करना चाहिए, जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को रखना चाहिए और मुद्दों को निवारण करने के लिए जो पहले ट्रीटी हो चुके, जैसे कि मिन्स्का सेकेंड ट्रीटी, जिसका मेन उद्देश्य ये था कि जो प्रो रसिया क्षेत्र है डोनबास यूक्रेन में, वहाँ पे अगर कुछ होता है, मतलब आंतरिक गड़बड़ी होती है तो उसको शांत किया जाए। तो उन देशों को एक जगह उन देशों को चाह के एक पटल पे बैठ के अपना संवाद करना चाहिए और इस साथ ही साथ विश्व शांति की कामना करनी चाहिए। धन्यवाद।